विज्ञान व आविष्कार के ग्रह राहु अपने नक्षत्र शतभिषा में नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक रहेंगे। इसी समय ज्ञान व समाधान के ग्रह गुरु अपनी राशि मिथुन से राहु को नवीं दृष्टि से देखेंगे। इतिहास में ग्रहों के ऐसे पड़ाव बहुत कम आते हैं और जब आते हैं तो बड़ा असर छोड़ जाते हैं। इसके पहले शतभिषा के राहु और मिथुन के गुरु की जुगलबंदी साल 1951-52 में हुई थी, तो दुनिया को पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर मिला, ह्यूमन डीएनए की खोज हुई, पोलियो वैक्सीन बना, हाइड्रोजन बॉम्ब बना, इजिप्ट में क्रांति हुई और आजादी के बाद भारत में पहला आम चुनाव हुआ। अब 2025-26 में राहु शतभिषा में और गुरु मिथुन में रहेंगे। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि राहु के अपने नक्षत्र शतभिषा में जाने का हम सभी 12 राशि के लोगों पर और दुनिया पर क्या विशेष असर पड़ेगा, और साथ ही राहु के 5 अच्छे उपाय बताऊंगा जिससे हम इस गोचर को अच्छा बना सकें। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हुए आधे शरीर वाले महावीर सूर्य चंद्रमा को ग्रसने वाले राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान वेद व्यास द्वारा रचित इस नवग्रह स्तोत्र के राहु मंत्र से मैं अंशुमान आप सबका स्वागत करता हूँ। ओम नमः शिवाय। राहु उम्मीद है, अभिलाषा है, किसी अनजान और अव्यक्त को पाने की चाह में स्वयं को बदल डालने की दृढ़ इच्छा, फिक्सेशन, इन्फैचुएशन, हिप्नोटिज्म। राहु राहु बना कैसे? राहु असुर था, अमृत की चाह में देवता बना, देवताओं के बीच जाकर बैठा, अपना गला कटाया लेकिन अमृत पी लिया। डेयर डेविल प्लैनेट है, जो चाहिए वो चाहिए किसी भी कीमत पर। यही राहु अब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र शतभिषा में जा रहे हैं। इसके पहले राहु ने मार्च में नक्षत्र परिवर्तन किया था और मैंने वीडियो बनाया था फरवरी में कि मार्च से नवंबर के बीच राहु बदलेगा और बदल जाएगी दुनिया। अभी आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। साथ में यह भी ध्यान रखिए कि राहु का रिजल्ट शनि के साथ मिलाकर देखना चाहिए, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं शनिवत राहु, यानी राहु शनि जैसा ही व्यवहार करता है। तो राहु के गोचर में शनि का अंश शामिल होता है। शनि पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि शनि मीन राशि में जाने पर क्या करेंगे, और मार्च से मई के बीच में जब राहु और शनि का संयोग हुआ था तो दुनिया में कितनी उथल पुथल हुई थी, हमारे देश में भी। और आने वाले समय में युग परिवर्तन जो शुरू हुआ है उसकी नींव मार्च में राहु और शनि ने मिलकर रख दी थी। उस वीडियो का लिंक भी अभी आप देख रहे होंगे। मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इससे राहु आने वाले समय में क्या परिणाम देने वाले हैं शनि के साथ मिलकर, इन्हें समझने में आपको आसानी रहेगी। इस वीडियो में मैं राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर के प्रभाव का विशेष विश्लेषण करूंगा। गुरु जो उन पर नवीं दृष्टि रखेंगे मिथुन राशि से, उसका भी क्या प्रभाव पड़ेगा, राहु के रिजल्ट्स में क्या मॉडिफिकेशंस आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। फिर सभी 12 राशियों का राशिफल देखेंगे और उपाय। तो ये जो शतभिषा नक्षत्र क्या होता है, इसमें राहु क्या करते हैं, गुरु देखेंगे तो क्या होगा, और उपाय जो 5 कॉमन हैं वो क्या होंगे। यह सभी 12 राशियों के लिए कॉमन बातें होंगी। तो इन सबको विस्तार से मैं वीडियो के शुरू में बताऊंगा, हर राशिफल के साथ बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इनको सुन लेंगे तो अपना राशिफल समझने में आपको आसानी होगी। ज़रा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, ज्ञान व समाधान दोनों मिलेगा। राहु जान लेते हैं पहले नक्षत्र गोचर कब कर रहे हैं। 23 नवंबर 2025 को राहु शतभिषा में जाएंगे, 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे, जहां बृहस्पति की मिथुन से दृष्टि उन पर 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक रहेगी। तो 2 महीने वो बृहस्पति की दृष्टि में नहीं रहेंगे। उस समय राहु अलग परिणाम देंगे और बृहस्पति की दृष्टि में रहने पर अलग परिणाम देंगे। अभी हम जब आगे सुनेंगे बातों को, इनका प्रभाव, तो हमें समझ में आ जाएगा हमें कब क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा
कि शतभिषा नक्षत्र क्या है। शतभिषा शब्द संस्कृत के दो शब्दों शत और भेषज को मिलाने से बना है। शत यानी 100 और भेषज यानी डॉक्टर, जो हमें हील करता है, सॉल्यूशन देता है। इस नक्षत्र में राहु की पीक पावर्स होती हैं, क्योंकि राहु असंभव स्थितियों में अनूठा रास्ता निकालने वाला ग्रह है। यह 27 नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है। कुंभ राशि में आता है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक। राहु कुंभ राशि का सहस्वामी यानी को लॉर्ड भी माना जाता है, तो राशि भी अपनी और नक्षत्र भी अपना। यह राशि और नक्षत्र दोनों काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव में आते हैं, जहां से हम आय का और इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं। राहु माया का ही तो ग्रह है, हर तरह की इच्छा पूरी हो जाए तो राहु को अच्छा लगता है। इसलिए महर्षि पराशर कहते हैं राहु 11वें भाव में बहुत मजबूत होता है। तो अपनी राशि, अपना नक्षत्र और अपनी पसंद का भाव भी, इसलिए राहु के लिए यह गोचर अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा, यह भाव भी राहु की तरह द्विस्वभाव है, क्योंकि इसका सिंबल क्या है? एक एम्प्टी सर्कल, खाली आवृत्त शून्य है। तो शून्य यानी कुछ भी नहीं, और शून्य यानी हाईएस्ट फिलॉसफी को भी दिखाता है। कुंभ का सिंबल भी तो घड़ा है, घड़े से खजाना निकले या सांप, यह तो कोई नहीं जान सकता। यह गति का नक्षत्र भी माना जाता है, इसलिए विदेश यात्रा और आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम इससे विचार करते हैं। सूचना का नक्षत्र है, क्योंकि राहु कानाफूसी में यकीन रखता है, सूचना पाना और उस सूचना से फायदा उठाना। इसलिए मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए यह बहुत बढ़िया होगा। राहु साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी प्लैनेट है, क्योंकि माया है ना, माया नई नई चीजें इजाद करने में हमें उलझाए रखती है, ताकि हम दुनिया में ही रहें, इसका ही आनंद लेते रहें। तो इसलिए भी यहाँ राहु टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए बहुत अच्छा है। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी नए नए माया के खिलौने देते रहेंगे। तो सांसारिक जिंदगी आसान बनाने के लिए राहु का यह अच्छा गोचर माना जाता है। इस नक्षत्र के देवता यानी डीटी वरुण है। राहु और वरुण में बहुत समानताएं हैं। वरुण पूर्व में असुर थे, लेकिन इंद्र से मित्रता के कारण उन्हें सोमपान का अधिकार मिला व स्वर्ग में देवता का पद मिला। राहु भी पूर्व में असुर थे, समुद्र मंथन के बाद उन्होंने अमृत पिया और इस कारण उन्हें ग्रह पद मिला। वरुण जल के देवता हैं, राहु वायु तत्व के ग्रह हैं, तो जल और वायु समान प्रकृति हैं, यह आपस में मिल सकते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं जलवायु। तो इस नक्षत्र से संबंधित जो तीनों एंटिटीज हैं, यानी नक्षत्र शनि की राशि में आता तो शनि, दूसरा राहु का नक्षत्र है तो राहु, और इसके देवता वरुण। तो राहु, शनि और वरुण, ये जो तीनों एंटिटीज हैं, यह नई संभावनाओं के दिखाते हैं, असंभव को संभव बनाने की कला। ऐसा क्यों? क्योंकि यह शुरू में देवगण नहीं थे, लेकिन अपनी चतुराई या तपस्या से इनको देवता का पद या ग्रह का पद मिला। जैसे मैंने बताया था, वरुण को इंद्र से मित्रता के कारण स्वर्ग में स्थान मिला, शनि को तपस्या के कारण भगवान शिव ने ग्रह का पद दिया, और राहु को अमृत पीने के कारण ब्रह्मदेव से आशीर्वाद के कारण ग्रह का पद मिला। तो यह तीनों असंभव को संभव बनाते हैं, इसलिए इन तीनों में शक्ति बहुत है, खास तौर पर मायिक शक्ति बहुत अधिक है। अब महत्वपूर्ण बात, इस राहु पर गुरु की दृष्टि रहेगी 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक। गुरु की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि राहु और गुरु दोनों की वृद्धि व विस्तार यानी एक्सपेंशन एंड एम्प्लीफिकेशन के गुण होते हैं। दोनों ही आकाश और वायु तत्व के ग्रह हैं, लेकिन राहु अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन को दिखाता है, वहीं गुरु संयमित वृद्धि को दिखाता है। राहु की खुशबू हवा में फैली खुशबू की तरह है, बहुत तेजी से फैलेगी और बिखर जाएगी। वहीं गुरु की खुशबू फूल की खुशबू की तरह है, आपके हाथ में रहेगी देर तक। तो गुरु की दृष्टि के कारण जो राहु की एनिमेटेड एनर्जी है, यानी हड़बड़ी है, उस पर लगाम लगी रहेगी। गुरु मिथुन राशि में है, तो मिथुन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रैवल, इनको दिखाती है। इसीलिए तो राहु मिथुन में उच्च का होता है, क्योंकि राहु का भी तो यही स्वभाव है, वो अभी इन्हीं चीजों को
इम्पैक्ट करता है। इसलिए हम अगले साल देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बूम आएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे बहुत अधिक काम होगा, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज मिलेंगी खास तौर पर मेडिसिन के और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। दुनिया का इकोनॉमिक शिफ्ट भी होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, गुरु जो अतिचारी हैं वह जो अगले 7 साल तक 12 राशियां एक एक बार छू रहे हैं, उसकी वजह से बहुत अधिक दुनिया में परिवर्तन आने वाला है। इसका वीडियो मैंने बहुत पहले ही बनाया था। अभी आप गुरु मिथुन राशि में क्या करते हैं, इसका एक वीडियो का स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो की समाप्ति पर इसका लिंक दे दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आपको स्क्रीन पर वह दिख जाएगा। इससे आपको राहु की इस वीडियो को समझने में भी आसानी मिलेगी और यह जानने में मदद मिलेगी कि गुरु राहु को आखिर कंट्रोल कैसे करेंगे और हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। तो लेकिन यहाँ देखिएगा, चूंकि राहु हड़बड़ी के ग्रह हैं, तो जो भी होगा वह एक अजीब सी बेचैनी के साथ होगा। हम इसे केओस थ्योरी कह सकते हैं, यानी अनिश्चितता, जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे रही है। अब हम देखेंगे कि क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या उपाय करने चाहिए, और फिर सभी 12 राशियों का राशिफल। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कृपया इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। समस्याएं क्या आ सकती हैं? ज्योतिष का एक नियम है, कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि का मालिक उसका डिस्पोजिटर यानी प्रस्तावक या निर्देशक कहा जाता है। राहु कुंभ राशि में है, कुंभ के स्वामी शनि हैं, तो शनि जैसे चलेंगे राहु का भी रिजल्ट वैसा आने लगेगा, पार्शियली कम से कम। तो राहु का डिस्पोजिटर शनि अभी मीन राशि में है। मीन राशि प्रलय की राशि है या परिवर्तन की भी राशि है। राहु और शनि एक साथ मिलकर जिस वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाले हैं, उसकी शुरुआत में हमें बीमारी, युद्ध, महंगाई, अशांति, असंतोष, व्यवस्था से बगावत, यह सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिनकी शुरुआत हमने 2025 में कुछ हद तक तो देख ही ली है। तो यह जो युग परिवर्तन है, यह सहजता व समरसता से नहीं बल्कि विषमता से होने वाला है। ट्रांजिशन थ्रू टर्बुलेंस और डिसरप्शन। क्योंकि याद रखिए, राहु समुद्र मंथन की घटना से पैदा हुआ ग्रह है। समुद्र मंथन में पहले विष निकला था, फिर अमृत निकला था। दूसरा कारण, राहु 11वें भाव में है। इच्छा पूर्ति तो है, लेकिन याद रखिएगा, एक पूर्ण इच्छा ही अगली अपूर्ण इच्छा को जन्म देती है। राहु का पेट तो है नहीं, सिर्फ सर है, उसका पेट भरता ही नहीं है, कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए राहु सिर्फ प्राप्ति प्राप्ति और अनंत प्राप्ति पर फोकस करता है। यह एक बड़ी समस्या है। आदमी वर्कहोलिक हो जाता है और उसकी वजह से बहुत अधिक वर्कलोड लेता है, साथ में एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एक बात और, महर्षि पराशर कहते हैं 11वें भाव में राहु बहुत अधिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो व्यक्ति माया के जाल में फंसता चला जाता है। क्योंकि 12वें भाव से 11वां भाव अंतिम भाव है, 12वां भाव है, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी भाव से 12वां भाव उसका नाश करता है। अब 12वें भाव से कुंडली के हम मोक्ष का विचार करते हैं, उससे 12वां यानी उससे पिछला भाव 11 हो गया, तो यह मोक्ष का नाश है। इसीलिए तो इसको संसार कहा गया, इसीलिए तो इसको आय कहा गया, इनकम, लक्ष्मी स्थान, इच्छा पूर्ति। जब यह सब चीजें पूरी होती रहेंगी तो आप मोक्ष की तरह जाएंगे क्यों? तो अगर इन चीजों का आपने ध्यान रखा, अपनी पर्सनालिटी में इंटीग्रेट किया, इन फ्लॉज को नहीं आने दिया, तो फिर अच्छा परिणाम मिलेगा। अब उपायों पर बात करते हैं। पहला, वरुण गायत्री मंत्र। वरुण गायत्री मंत्र है, ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। वरुण देव भगवान की विभूति यानी विशिष्ट जन है। गीता विभूति योग अध्याय 10 श्लोक 29 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम, यानी जलचरों में मैं वरुण हूँ। इसीलिए वरुण को नील पुरुष कहा गया। मैंने कहा था ना, वरुण गायत्री मंत्र में नील पुरुषाय धीमहि,
वरुण, राहु और शनि तीनों का रंग नीला कहा गया। इसी से अगला उपाय निकलता है नील पुरुष साधना। राहु सरस्वती की पूजा से शांत होते हैं क्योंकि राहु बुद्धि खराब करते हैं और बुद्धि की देवी सरस्वती हैं। लेकिन सरस्वती का जो तांत्रिक रूप है उन्हें हम नील सरस्वती कहते हैं, तो उसके लिए नील सरस्वती साधना करनी पड़ती है। नीलकंठ भगवान शिव हैं, वह भी नील पुरुष साधना में ही आता है। राहु शिव को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन यह तांत्रिक साधनाएं हैं, इनका विशेष विस्तार से मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। अपने गुरु की सन्निधि में आप इन्हें करें। यह ऐसे वीडियो में सीखने की चीज़ें नहीं है, नुकसान बहुत अधिक हो सकता है। सिर्फ आपको मैंने बता दिया, अगर आप किसी योग्य व्यक्ति से इन साधनाओं को सीख सकें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। सांसारिक इच्छाओं के ग्रह हैं, तो राहु स्वाधिष्ठान चक्र में कहीं उनका निवास माना जाता है क्योंकि यह सैक्रल प्लेक्सस है, यह जल तत्व है, तो इसलिए यह हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, सांसारिक इच्छाओं की, और कंट्रोल्ड तरीके से। सवाल सिर्फ पूर्ति का नहीं है, सवाल यह है कि हम उस पूर्ति के साथ बह नहीं जाएं उस जल में। तो इसलिए जल तत्व को कंट्रोल कीजिए। इमोशंस कंट्रोल होते हैं। इसका बीज मंत्र है वम और इसका रंग है चक्र का नारंगी। वम वरुण का मंत्र भी है, तो वरुण देव मैंने कहा था ना, इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करके वहां ऐसा महसूस कीजिए कि नारंगी रंग के एक चक्र में वम लिखा हुआ है। मैंने अभी मंत्र का चित्र आपको स्क्रीन पर दे दिया है। वनस्पति इसकी नक्षत्र की कदम्ब है। कदम्ब को पौराणिक ग्रंथों में, शास्त्रों में हरि प्रिया कहा गया क्योंकि यह श्री कृष्ण को प्रिय है। श्री कृष्ण ने वस्त्र लीला में गोपियों के वस्त्र चुराकर इसी कदम के पेड़ पर रख दिए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता भी है ना, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो कदम्ब की लकड़ी छोटी सी किसी दिन एकादशी के दिन घर पर लाइए, गेरुए वस्त्र में बांधकर अपने पूजा के स्थान पर रख दीजिए। जब तक राहु रहेंगे इस नक्षत्र में, तब तक राहु का कोई अशुभ प्रभाव आपको कभी नहीं मिलेगा। शुभ तो जरूर मिलेगा, चाहे तो लंबा भी रख सकते हैं, लेकिन इस नक्षत्र के समय में उसकी वनस्पति को एक्टिवेट कीजिए। मेरे गुरुजी कहते थे हर नक्षत्र का कोई पेड़ होता है, कोई फूल होता है, उसे अपने पास रखने से वह नक्षत्र पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और अंत में एक सबसे बड़ा उपाय देखिए, आयुर्वेद में तो कहा ही गया है कि जो ये आयुर्वेद की किताब देख रहे होंगे अष्टांग हृदय मेरे पीछे, आयुर्वेद में कहा गया कदम्ब का उपयोग चर्म रोग और कब्ज ठीक करने के लिए होता है। राहु जब बिगड़ता है तो ये दोनों बीमारियां होती हैं। अंतिम उपाय मैंने रुद्राक्ष का बता रहा हूँ। 7 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। देखिए, ये 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये 8 मुखी रुद्राक्ष है और यह 10 मुखी रुद्राक्ष है। इन तीनों रुद्राक्षों की चर्चा मैंने क्यों की है? क्योंकि 7 मुखी शनि का रुद्राक्ष है, 8 मुखी राहु का रुद्राक्ष है और 10 मुखी बृहस्पति का। 7 मुखी की देवी लक्ष्मी है, 8 मुखी के देवता गणेश है और 10 मुखी के भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम 7, 8, 10 यानी शनि, राहु और गुरु के रुद्राक्ष पहनेंगे तो हमको इन देवताओं की और इन ग्रहों की कृपा मिलेगी। उससे इस नक्षत्र गोचर में हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब सभी 12 राशियों का राशिफल बताने से पहले अभी आप एक स्क्रीन पर वीडियो देख रहे होंगे 8 मुखी रुद्राक्ष का। इस वीडियो को मैं इसी वीडियो की समाप्ति पर डाल दूंगा। जब यह वीडियो समाप्त होगा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा। रुद्राक्ष पहनना कैसे है, आगे मेंटेन कैसे करना है, उससे लाभ कैसे लेना है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वह वीडियो आप जरूर देख लेना। अब सभी 12 राशियों का राशिफल शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राहु का गोचर अपने ही नक्षत्र शतभिषा में आपके 11वें यानी इनकम के घर से हो रहा है। तो इनकम आपकी पहले से ही अच्छी हो रही है, अब राहु उसमें और वृद्धि करेंगे। खास तौर पर जो लोग थर्ड पार्टी वर्क, कंसल्टेशंस, एडवाइजरी इनका काम करते हैं यानी सॉल्यूशन गिवर्स हैं, उनके लिए अच्छा है। कारण यह है कि अभी गुरु का गोचर भी आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है, आपके चौथे घर से कर्क राशि से उच्च के चल रहे हैं, और राहु जब शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं तो 5 दिसंबर से 1 जून तक वह बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में भी रहेंगे।
हालांकि बृहस्पति तीसरा गोचर करेंगे, लेकिन वह आपके भाग्य भाव को देखेंगे और राहु को भी देखेंगे। तो राहु अनएक्सपेक्टेड नहीं रहना चाहिए, यानी बिना किसी शुभ ग्रह की दृष्टि के बैठा हुआ कितना भी शुभ राहु है, उसमें समस्याएं देने की क्षमता तो जरूर हो जाती है, क्योंकि राहु एक बिगड़ैल बच्चे की तरह है। उसे किसी न किसी अच्छे गार्जियन के अनुशासन में जरूर रहना चाहिए। इसलिए इस नक्षत्र गोचर की खासियत यह है कि बृहस्पति राहु को देखेंगे और राहु देने के लिए तो तैयार हैं ही। हाँ, खर्चे आपके बढ़ेंगे, क्योंकि राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उसके जिस राशि में है कुंभ, उसके स्वामी शनि आपके 12वें घर में है, तो 7.5 है। चिंताएं हैं, खर्चे हैं, बीमारियों पर खर्च होने के चांसेस बनते हैं, बट आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहेगी, आप उन खर्चों को पार कर लेंगे। यहाँ से राहु संतान भाव को भी देख रहे हैं। ग्रोथ आपको लाइफ में सभी जगह मिलेगी। व्यापार में भी वृद्धि करेंगे राहु, उनकी 9वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर भी जा रही है। तो मेष राशि के लिए राहु का यह गोचर अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी जरूर कर लीजिए। वृष राशि के लिए राहु आपके 10वें घर से गोचर कर रहे हैं। राहु का 10वां गोचर बहुत अच्छा माना जाता है प्रमोशंस के लिए, या कुछ ऐसा डेयर डेविल जैसा काम है जो आमतौर पर आप कभी सोचते नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो असंभव लक्ष्य बनाइए और उन्हें हासिल कीजिए। राहु का यही संदेश है। इस पर गुरु की भी दृष्टि है। गुरु ग्रोथ देंगे, हिम्मत भी देंगे, आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह, गुरु की दृष्टि तो है ही, शनि जो राहु के डिस्पोजिटर हैं, यानी राहु शनि की राशि में बैठे हैं, तो शनि उनके डिस्पोजिटर, और वह अभी मीन राशि से चल रहे हैं, जो आपकी राशि से 11वां घर है, इच्छा पूर्ति का घर है। तो राहु और शनि वृष राशि के लिए सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं शुक्र के बाद। इन दोनों ग्रहों का अच्छा महत्वपूर्ण गोचर चल रहा है। विशेष बात यह भी है कि जब राहु गोचर में आएंगे यहाँ, तब शुक्र भी तुला राशि में रहेंगे, तो इसको हम एक अच्छी शुरुआत मान सकते हैं। आपकी राशि का स्वामी अच्छी हालत में होगा, तो इसलिए राहु यहाँ पर आपको घूमने फिरने के रास्ते देंगे। प्रमोशंस जरूर आप उम्मीद कर सकते हैं, इनकम में इंक्रीमेंट उम्मीद कर सकते हैं, पुरानी बीमारियां समाप्त होंगी और पुराने किसी झगड़े से भी आपको राहु बाहर निकाल कर ले जाएंगे। पराक्रम बढ़ाएंगे और परफॉर्मेंस भी बढ़ाएंगे। तो राहु का शुरू में जो मैंने वीडियो में उपाय बताया है, उसे जरूर कर लीजिए। यह गोचर अच्छा है आपके लिए। मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर आपके 9वें भाव से होगा, वहीं शतभिषा नक्षत्र आता है आपकी राशि में। तो ध्यान दीजिए, राहु का 9वां गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि राहु विधर्मी ग्रह हैं, धर्म से मोह भंग करते हैं या दूर करते हैं। तो अलग अलग पंथ मत के लोगों से संपर्क कराते हैं। वर्ल्ड व्यू तो बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ जो अपने धर्म के प्रति गहरा लगाव या प्रेम है, उसमें कमी देखने को मिलती है। तो ऐसा अगर आप बचेंगे इससे, तो अच्छा रहेगा। लेकिन राहु 9वें घर में आदमी को भाग्य की वृद्धि और विदेशों से संबंध देते हैं, लंबी यात्राएं कराते हैं। अब देखिए, यह इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि में रहेंगे राहु। गुरु देखेंगे राशि के ऊपर से बैठकर राहु को, अधिकतर समय जब राहु शतभिषा में रहने वाले हैं। और राहु आपको प्रमोशंस भी देंगे, घर से दूर भी ले जाएंगे, फिर भी संतान को लेकर कुछ चिंता दे सकते हैं और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ आपको तकलीफ आ सकती है। बट अगर हम टोटल देखें, इन टोटालिटी, तो यह राहु का गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, चूंकि गुरु भी राशि के ऊपर बैठे हैं, तो इमेज ऑगमेंट होगी और लोगों में आपका सम्मान भी बढ़ेगा, अचीवमेंट्स बढ़ने वाली हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कर्क राशि के लिए राहु 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। 8वें घर का राहु अतीन्द्रिय शक्ति यानी सुपर नेचुरल पावर्स देता है, साइकिक एबिलिटीज देता है। तो जो लोग हीलिंग के क्षेत्रों में हैं, यानी डॉक्टर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, योगा टीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई सॉल्यूशन गिवर्स हैं, जैसे किसी को शेयर मार्केट के लिए कोई टिप्स देता है या पढ़ाता है, उन सब लोगों के लिए तो यह राहु बहुत अच्छे हैं। लेकिन 8वें घर का राहु कहते हैं धन का धुआं उड़ाता है, लक्ष्मी का नाश करता है, तो खर्चे बहुत अधिक बढ़ा देता है और
चिंताएं बहुत देता है, रोग बढ़ाने वाला राहु माना जाता है। हालांकि शतभिषा नक्षत्र है तो सॉल्यूशन और हीलिंग का नक्षत्र तो जरूर है, लेकिन यह हीलिंग पहले रोग के आने के बाद होगी। तो राहु परेशानियां लिटिगेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स दोनों दे रहे हैं। इनसे आपको बचना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है उनके लिए अच्छा है। विदेश यात्रा, समुद्री यात्रा, कहीं बाहर बेस सेटअप करना चाहते हैं, या इंडिया में ही किसी स्टेट में आप दूसरे स्टेट में कोई बिजनेस बेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए तो राहु बहुत अच्छे हैं। घुमाएंगे खूब, ट्रांसफर होने के योग हैं जिन लोगों की नौकरी का योग है, क्योंकि बृहस्पति भी 12 में है और राहु भी 8वें हैं। दोनों ट्रांसफर के योग मिलकर बनाते हैं। शनि 9वें घर में है तो वह भी स्थान परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी में ट्रांसफर होगा, जॉब चेंज भी हो सकता है। इसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कीजिए। सिंह राशि के लिए राहु आपके 7वें घर से गुजर रहे हैं। अच्छा, सिंह राशि के शनि की ढैया चल रही है तो शनि स्वयं 8वें घर में बैठे हुए हैं। 7वां घर लाइवलीहुड है और जहां राहु बैठे हुए हैं, राशि के ऊपर केतु बैठे हैं, वो परिवर्तन दिखा रहे हैं। शनि आपके 8वें घर में है, राहु के डिस्पोजिटर शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी है उनके डिस्पोजिटर, उनकी तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे जा रही है। अष्टम भाव जो परिवर्तन का भाव होता है, उसके स्वामी बृहस्पति भी राहु को देख रहे हैं। तो राहु को सभी प्रोवोक कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ परिवर्तन करके दिखाना है। शनि जो उनके डिस्पोजिटर हैं, गुरु जो उनकी दृष्टि जा रही है, और यहाँ पर सूर्य जो राशि के स्वामी है वह राहु के मित्र तो है नहीं, तो राहु परिवर्तन करने के लिए लालायित है। तो आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे। आपसी संबंधों में, चाहे वह जीवन साथी से हो या बिजनेस पार्टनर से, किसी तरह के झगड़े से आपको बचना चाहिए। अचानक के खर्चे बहुत होंगे, बहुत बार एंग्जाइटी आएगी और बहुत बार आपको इरिटेशन भी फील होगा। सोच समझकर अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। शनि आपको उलझनों में डालेंगे और उसका माध्यम राहु को बनाएंगे, और वह बनेगा आपका अनचेक्ड एम्बिशन, क्योंकि राहु एम्बिशन के प्लैनेट है। तो अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना कॉस्ट कैलकुलेट किए किसी तरह का रिस्की वेंचर अपनाया जीवन में या प्रोफेशन में, तो फिर आपको राहु से तकलीफ आ सकती है। वीडियो के शुरू में जो हमने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर कीजिए। कन्या राशि के लिए राहु का गोचर अच्छा हो रहा है। एक तो पहले से ही वह छठे भाव में है, जहां से हम रोग शत्रु का विचार करते हैं, और अब वह अपने शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं। तो शतभिषा तो स्वयं रोग ठीक करने वाला नक्षत्र है, क्योंकि डॉक्टरों का नक्षत्र है। तो जो डॉक्टर्स हैं या जो सॉल्यूशन गिवर्स हैं, जैसे लॉयर्स हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि छठा घर रोग और शत्रु को दिखाता है। यहाँ से हम डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन लोगों का विचार करते हैं। तो जो मेडिकल प्रोफेशन में है, लीगल प्रोफेशन में है, उनके लिए यह गोचर सबसे अच्छा। जिनका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या ऐसा शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। राहु आपको हिम्मत बहुत देंगे, और बृहस्पति की दृष्टि है, यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बृहस्पति आप लोगों के लिए देखिए 10वें घर से कॉन्टिन्यूअस राहु जब नक्षत्र में रहेंगे शतभिषा में, तो वो देखेंगे 10वां यानी कर्म का भाव। तो छठा भाव भी कर्म को दिखाता है, नौकरी का घर है, और 10वां तो कर्म है ही। तो नौकरी में प्रमोशन के लिए यहाँ बृहस्पति या राहु मिलके बड़े अच्छे योग बना रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो अच्छे इंडिकेशंस राहु के शतभिषा नक्षत्र में जाने से आ रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लीजिए। तुला राशि के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। राहु एक तो आप लोगों के लिए पहले से ही कुंभ राशि में चल रहे हैं, और अब उसमें भी अपने ही नक्षत्र शतभिषा में आ जाएंगे। शतभिषा तो जैसा मैंने बताया था सॉल्यूशन गिवर नक्षत्र है। तो जो लोग किसी तरह के सॉल्यूशंस देते हैं, यानी चाहे वह मेडिकल सॉल्यूशंस हैं, हीलिंग सॉल्यूशंस हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं, किसी तरह का थर्ड पार्टी वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। शतभिषा जिसमें जा रहे हैं वह स्वयं अनयूजुअल बुद्धि को दिखाता है। राहु 5वें घर में भूसे में तिनका या सुई ढूंढ लेने वाली निगाह दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को पता हो जाता है कि कब कौन सी युक्ति लगाकर अपना काम बनाना है। महत्वपूर्ण बात यह है
कि राहु के जो डिस्पोजिटर हैं शनि, वह छठे घर से चल रहे हैं। छठा घर उनको बहुत पसंद है। जब राहु शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं, उस समय शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी है, वह भी तुला राशि में ही आ रहेंगे। तो अच्छी बात है, वेल बिगन इज हाफ डन। गुरु की 9वीं दृष्टि बृहस्पति की रहेगी ही आपके भाग्य भाव से राहु पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिगसॉ पजल्स की सारी पीसेस वेल सेट हैं, सिर्फ आपको अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने हैं। यानी सारी परिस्थितियां आपके लिए राहु अनुकूल बनाएंगे और आपको सिर्फ मेहनत करके उन परिस्थितियों को अपने लिए प्रयोग कर लेना है। राहु हर तरह के कॉन्टैक्ट्स को दिखाते हैं, तो सोशल कॉन्टैक्ट से आपको बहुत फ़ायदा होगा। शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, या जो लोग भी किसी तरह के टिप्स देते हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो राहु यहाँ से इनकम के घर को देख रहे हैं, 11th हाउस को, इनकम को बढ़ाएँगे। राशि को देख रहे हैं, प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएँगे और बुद्धि तो दे ही रहे हैं, और शनि और गुरु भी अच्छे हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए राहु का शतभिषा नक्षत्र गोचर सर्वश्रेष्ठ है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें ज़रूर कीजिए। वृश्चिक राशि के लिए राहु चौथे घर से जा रहे हैं। चौथा घर मन की इच्छाओं का है। राहु स्वयं इच्छा के ग्रह हैं और शतभिषा नक्षत्र से जा रहे हैं, तो इच्छाएं तो आपकी बहुत बढ़ाएंगे। आप भाग दौड़ भी बहुत करेंगे क्योंकि चौथे घर का राहु आदमी को ट्रांसफर और ट्रैवल बहुत देता है। लेकिन यहीं इसी समय केतु 10वें घर में होंगे, तो करना क्या है इस बात को लेकर कर्म में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। शनि 5वें घर में रहेंगे तो स्लो डाउन भी कर देंगे। इनकम के घर को देखेंगे, 11th हाउस को स्लो डाउन। राहु 9th दृष्टि से आपके 12वें घर को देखेंगे तो खर्चे बढ़ा देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है, फॉरेन से जुड़ा हुआ काम है, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन समस्याएं कुछ न कुछ बनाते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति आप लोगों के लिए बड़े अच्छे प्लेनेट है। उनकी जो अच्छी दृष्टि है, उसी वजह से राहु बहुत हद तक कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन बृहस्पति स्वयं भी तो 8वें घर से बैठे हैं, तो 8वें घर की एनर्जी लेकर राहु को दे देंगे। 8वां घर स्वयं मिस्टिक हाउस है, तो जो कुछ भी होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। फ्लो के साथ बहते रहना पड़ेगा और हमेशा टेक्टिकली अपने आप को इवॉल्व करता रहना पड़ेगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप अपनी निगाह और बुद्धि तेज रखेंगे, किसी चीज़ में अटकेंगे नहीं, तो यह गोचर आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगा। नई गाड़ी, नया घर लेने के बड़े अच्छे योग हैं, या जो इन क्षेत्रों में काम करते हैं, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, रियल एस्टेट, उनके लिए भी अच्छा योग कहा जा सकता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कर लीजिए। धनु राशि के लिए राहु का गोचर तीसरे घर से हो रहा है, अच्छा गोचर माना जाएगा। और इस नक्षत्र में जब जाएंगे तो तीसरा घर जो है सॉल्यूशंस का घर है। शतभिषा नक्षत्र स्वयं सॉल्यूशंस का नक्षत्र है, इसलिए तीसरे घर में राहु को वैसे भी बहुत बल मिलता है। 3, 6, 10, 11 इन उपचय भावों में राहु बली माने जाते हैं। तो इस राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होने से भी अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति तो आपकी राशि के स्वामी हैं, तो राहु को और बल देंगे। इसकी वजह से जो शनि का चौथा गोचर आपको हो रहा है और जो ढैया चल रही है धनु राशि वाले लोगों को, उसमें आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि परिस्थितियाँ राहु बहुत अनुकूल बनाते रहेंगे। तो राहु, जैसा मैंने कहा था, राहु और शतभिषा नक्षत्र सॉल्यूशंस देते हैं, अनयूजुअल सॉल्यूशंस। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, वहां राहु रास्ता बना लेते हैं। डेयर डेविल प्लैनेट है, असंभव को संभव कर देते हैं। अभी धनु राशि के बहुत सारे लोग जो ढैया की वजह से परेशान हैं, क्योंकि शनि चौथे घर में चल रहा है, तो मन में भय भी देता है और डिजेक्शन की फीलिंग आती है। उनके लिए राहु अच्छा है। राहु आपको ग्रोथ भी देगा, 3rd हाउस का, हिम्मत भी देगा और भाग्य की भी वृद्धि करेगा, इनकम भी बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी 11वें इनकम के घर पे दृष्टि भी जा रही है। तो इसलिए आप लोगों के लिए गोचर अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। मकर राशि के लिए राहु दूसरे भाव में गोचर करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में। दूसरा भाव धन का भाव है। राहु धन की वृद्धि जरूर करते हैं, लेकिन गलत रास्तों से। कभी कभी जब राहु के डिस्पोजिटर अच्छे नहीं होते हैं, राहु के ऊपर कुंडली के बुरे घर की दृष्टि पड़ती है, तो हमें चोरी या गलत तरीकों से धन जमा करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस राहु पर गुरु की दृष्टि है। गुरु तो नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, लेकिन मकर राशि के लिए तो 12th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है। तो गलत तरीकों से या
असामान्य तरीकों से वह पैसा कमाने या इच्छा पूर्ति को प्रेरित करते हैं। बहुत बार दूसरे घर में बैठा हुआ राहु आदमी की ज़बान खराब करता है। व्यक्ति तीखी ज़बान में या गाली-गलौज की भाषा यूज़ करने लगता है या झूठ बोलता है। राहु तात्कालिक लाभ तो आपको शुरू में दिला देंगे, क्योंकि शतभिषा में है और अपनी ही राशि अपने नक्षत्र में है। लेकिन आप देखेंगे इसका आपको बाद में नुकसान होगा, खास तौर पर जब गुरु का प्रोटेक्शन हट जाएगा तो। तो जुलाई-अगस्त 2026 के महीने आपको परेशान कर सकते हैं। घर में अचानक किसी की तबीयत खराब होने की वजह से आपको रोग पर खर्च करना पड़ सकता है। कुछ लिटिगेशंस भी हो सकते हैं। राहु दूसरे घर में हो, पैसे को सोच समझकर कमाना चाहिए और खर्च करना चाहिए, नहीं तो आवर ओन एक्शंस कम बैक टू बाइट अस। इन बातों का ध्यान रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिएगा। कुंभ राशि के लिए राहु राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं। राशि के ऊपर से गुजरता हुआ राहु दो तरह के परिणाम देता है। पहले अच्छी बात करते हैं। राहु डेयर डेविल प्लैनेट है, तो जो एरियाज आप नो गो समझते हैं अपनी लाइफ के, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उन जगहों पर भी आप जाकर अपना काम निकाल लेंगे। तो स्टेटस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। पैसे कमाने के लिए तो बहुत अच्छा है। फॉरेन जाने के लिए या सेटअप्स करने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन राशि के ऊपर बैठा हुआ राहु हमको ईगो बहुत अधिक देता है। तो हम लोगों से झगड़े करने लगते हैं या हम ईगो ट्रिप पे चले जाते हैं। हम समझते हैं हमारे सामने कोई दूसरा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से हमारा इमेज लॉस कराता है। 7वें घर में केतु है, तो यह परेशानी परिवार में भी आएगी और आपके व्यापार में भी आएगी। झगड़े आप करेंगे और उसमें अधिकतर आपकी अपनी गलती होगी। ईगो से बचेंगे तो राहु बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। शतभिषा नक्षत्र है ना, सॉल्यूशंस का। तो जो लोग भी सॉल्यूशंस देते हैं, थर्ड पार्टी वर्क करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, हीलर्स हैं, उनके लिए ये राहु बहुत अच्छा है। कुछ भी आप नया शुरू करना चाहते हैं, जो बहुत समय से सोच रहे थे, वह करिए, क्योंकि साढ़े साती चल रही है आप लोगों की। शनि दूसरे घर में है जो राहु के डिस्पोजिटर है, तो दूसरी साढ़े साती जीवन की खास तौर पे जिन लोगों की चल रही होगी, उनके लिए तो काम धंधा बदलेगा ही, करियर में शिफ्ट बड़ा होगा और राहु उसको प्रोपेगेट कर देंगे, इंस्टिगेट करेंगे। अच्छी बात है। गुरु की जो दृष्टि है, इससे बचाव होता रहेगा, क्योंकि गुरु आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट है। तो गुरु की नवीं दृष्टि राहु से अच्छे काम करवाती रहेगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें भी कर लीजिए। मीन राशि के लिए राहु 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि से और अपने ही नक्षत्र से। 12वां घर व्यापार और विदेश का भी है। व्यापार खर्च कर कर किया जाता है, यानी पैसे खर्च करेंगे, सामान लेंगे, फिर आप उस सामान को बेचेंगे तो लाभ कमाएंगे। इसलिए 12वां भाव व्यापारियों के लिए बुरा भाव नहीं माना जाता है। तो जो लोग भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या क्रॉस कंट्री काम करते हैं, क्रॉस स्टेट काम करते हैं, उनके लिए अच्छा राहु है। कारण बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी भी दृष्टि है राहु के ऊपर, तो राहु को ग्रोथ भी देंगे, पुश भी देंगे। यह अच्छी बात है। हालाँकि साढ़े साती आप लोगों की चल रही है और राहु के डिस्पोजिटर शनि राशि के ऊपर बैठे हैं आपको, तो मन में भय और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी तो बनी हुई है ही। खर्चे बढ़े हुए हैं और इनकम स्क्वीज़ हो रही है, मन में डर भी है। राहु इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करेंगे। हालाँकि 12वें घर में राहु जब जाते हैं, तो आदमी की रात की नींद को उड़ा देते हैं, खर्चे बढ़ा देते हैं। ये दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन खर्चे बढ़ने के बावजूद भी पैसे कमाने के अवसर तो एटलीस्ट आपको दे रहे हैं। अभी तक तो साढ़े साती की वजह से वो भी मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ चेंजेज़ हैं आप लोगों की। ख़ास तौर पर जीवन में जिनकी दूसरी साढ़े साती चल रही है, उनके करियर में बड़ा शिफ्ट आएगा और राहु इस शिफ्ट को पुश करेंगे। राहु, शनि, गुरु तीनों आपको बदलने आए हैं, अच्छी बात है। 12वां घर बीमारियों का है, झगड़ों का है, तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, इस प्रोफ़ेशन में जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ राहु अच्छा देंगे। ख़ास तौर पर कुछ भी अनयूजुअल काम करते हैं जो कोई करता नहीं है, अगर आप वैसा काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई यूनिक सेटअप करना चाहते हैं, तो राहु आपको बहुत मदद देंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। अभी आप गुरु के, राहु के और रुद्राक्ष के वीडियो देख रहे होंगे, इन्हें ज़रूर देख लीजिए, इस वीडियो को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे भी कर दीजिए। कर लिया तो धन्यवाद। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।